अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि मारीच ने मरते मरते श्री राम की आवाज में पुकारा। श्री राम संकट में है ऐसा सोचकर सीता ने लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेजा। सीता को आश्रम में अकेली देखकर रावण यतिवेश में आता है, सीता को लुभाने का प्रयत्न करता है और फिर बलपूर्वक उसे अपने रथ में बिठाता है। अब आगे। सीता दुखी होकर श्री राम को पुकारने लगी। सीता को लेकर रावण आकाश मार्ग से जाने लगा। जनस्थान के पशु पक्षियों को, वृक्षों को, गोदावरी नदी को तथा वन देवताओं को सीता वंदन करते हुए विनती करने लगी कि आप श्री राम को बताएं कि आपकी प्राण प्रिय सीता को असह्य अवस्था में देख रावण हरण करके ले गया है। इस प्रकार विलाप करने वाली सीता को एक वृक्ष पर गृध्रराज जटायु बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर उसने कहा, आर्य जटायु, ये पापी राक्षसराज निर्दयता से मेरा हरण कर रहा है। आप इसे रोक नहीं पाएंगे, परंतु ये सारा वृत्तांत आप श्री राम लक्ष्मण को विस्तार से कथन करें। सीता की उस करुण पुकार से निद्रा ले रहा जटायु जाग जाता है। उसने देखा कि रावण सीता को रथ में ले जा रहा है। उसने रावण को धर्म पर उपदेश करके परस्त्री हरण के कुकर्म से परावृत्त करने का प्रयत्न किया, परंतु रावण ने उसकी ओर दुर्लक्ष्य किया। तब जटायु ने उसे कहा, मैं वृद्ध हो गया हूं और तुम तरुण हो। मैं निशस्त्र हूं और तुम्हारे पास धनुष, कवच इत्यादि सब कुछ है। फिर भी मैं तुमसे युद्ध करूंगा। मुझे चाहे अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े, फिर भी मैं राजा दशरथ तथा महात्मा राम का ये कार्य अवश्य करूंगा। जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखून युक्त पंजों से बारंबार आघात करके रावण के शरीर पर अनेक वार किए। रावण ने भी भयंकर अस्त्र एवं बाण जटायु पर छोड़कर उसे जख्मी किया। उन दोनों का युद्ध देखकर दो पर्वत आपस में लड़ रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा था। जटायु ने रावण के दो धनुष तोड़ दिए, कवच छिन्न विच्छिन्न किया, रथ को जोड़े हुए गर्दभों को मार दिया, फिर रथ को भी तोड़ दिया, छत्र चामर धरने वाले राक्षसों का वध किया और अंत में सारथी को भी मार दिया। तब रावण सीता को पकड़ी हुई अवस्था में भूमि पर गिर पड़ा। ये देखकर सर्व प्राणी जटायु की प्रशंसा करने लगे। इस युद्ध से जटायु वृद्धावस्था में होने के कारण थक गया। दूसरे रथ में बैठकर रावण पुनः मैथिली सहित आकाश मार्ग से जाने लगा। रावण के पास एक तलवार के अतिरिक्त अन्य कोई भी शस्त्र नहीं बचा था। रावण, तुम अपने मृत्यु के लिए ही सीता का अपहरण कर रहे हो। तुमने ये लोकनिंदा को पात्र होने वाला कर्म किया है। ये तो चोरों का मार्ग है। श्री राम लक्ष्मण इस अपराध के लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। इतना कहकर जटायु रावण के पीठ पर जा बैठा और उसे पकड़कर सर्वत्र नखों से खरोचने लगा। नख, पंख तथा चोंच यही जटायु के आयुध थे। वो रावण को नखों से खरोच रहा था, पीठ पर चोंच मार रहा था और बाल पकड़कर उखाड़ रहा था। रावण ने क्रोधित होकर हाथ से ही एक वार किया, परंतु उसे चुकाकर जटायु ने रावण की बाई ओर की 10 भुजाएं उखाड़ डाली, परंतु उसी स्थान पर पुनः नई भुजाएं उत्पन्न हुई। अब रावण ने सीता को छोड़ा और लाथों से और मुष्टि प्रहार से जटायु को मारना आरंभ किया। 2 घटका घनघोर युद्ध हुआ। फिर रावण ने तलवार से जटायु के दोनों पंख, पैर और पार्श्व भाग छाट दिया। पंख टूटने पर पक्षीराज जटायु भूमि पर गिर पड़ा। जटायु की ये अवस्था देखकर सीता अत्यंत दुखी हुई। वो श्री राम लक्ष्मण को पुकार रही थी, वृक्षों से इस संकट से बचाने की याचना कर रही थी। इतने में रावण ने उसके केश पकड़े। सीता की इस प्रकार अमर्यादा होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित होकर अंधकारमय हो गया। रावण ने सीता के केश पकड़े हैं ये देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले समस्त ऋषि मन ही मन में व्यथित हो गए।
साथ ही रावण का विनाश काल समीप आया है, ये जानकर आनंदित हुए। सीता का ये अपमान देखकर ब्रह्मदेव बोले, चलो अब कार्य सिद्धि हो जाएगी। विलाप करने वाली सीता को लेकर रावण पुनः आकाश मार्ग से जाने लगा। अपनी सहायता के लिए आ सके ऐसा एक भी सहायक सीता की दृष्टि में नहीं पड़ा। ऐसे ही मार्गक्रमण करते हुए उसने एक पर्वत शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानर बैठे हुए देखे। कदाचित वे श्री राम को इस घटना के विषय में कुछ बता सके, ऐसा सोचकर सीता ने अपने उत्तरीय वस्त्र में कुछ वस्त्र और आभूषण बांधकर उनकी ओर फेंक दिए। उन वानरों ने ऊपर देखा और वे चकित होकर सीता की ओर देखते रहे। समुद्र पार करके रावण लंका में पहुंचा। सीता को अंतःपुर में रखा और पिशाचियों को उस पर नजर रखने के लिए कहा। बाहर आकर कच्चे मांस का भोजन करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों को बुलाया और उनसे कहा, तुम त्वरित जनस्थान जाकर वहां रहो। राम ने खरदूषण सहित वहां के समस्त राक्षसों का संहार किया है, जिसके कारण राम से मेरा बहुत बड़ा और भयंकर वैर निर्माण हुआ है। उसे मारकर जब मैं इसका प्रतिशोध लूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। तुम जनस्थान में रहकर राम पर नजर रखना और वो क्या करता है इसकी वार्ता मुझे बताते रहना। रावण की आज्ञा मिलते ही वो राक्षस जनस्थान में चले गए। इधर रावण सीता के स्मरण मात्र से काम बाणों से व्याकुल होता था। उसे देखने की इच्छा से वो अंतःपुर में गया। सीता राक्षसियों से घिरी हुई दीनवाणी होकर रो रही थी। रावण ने उसे जबरदस्ती अपने सुंदर महल में भ्रमण कराया। नाना प्रकार के रत्न उस अंतःपुर की शोभा बढ़ा रहे थे। हस्तिदंत, सुवर्ण, चांदी, हीरक तथा वैडूर्य मणि से जड़े हुए अत्यंत मनोहर स्तंभ उसमें थे। सोने से चित्रित सीढ़ियां, हस्तिदंत तथा चांदी की नक्काशी की हुई खिड़कियां और मणियों से चित्रित भूमि उस महल को सुंदर बना रहे थे। दशग्रीव ने अपना समस्त महल और उसमें सजाई हुई कलाकुसर की सर्व वस्तुएं स्वयं मैथिली को दिखाई, परंतु ये सब देखकर भी मैथिली का शोक कम नहीं हुआ। रावण ने सीता से कहा, सीते, 32 करोड़ राक्षस मेरे अधीन है। मेरा ये सारा राज्य तथा जीवन तुम पर ही निर्भर है। ये सर्व मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मेरा स्वीकार करो, तुम मेरा भार्यापद स्वीकारो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के सर्व राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित सर्व देव और दानव मिलकर भी लंका उद्ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। देव, यक्ष, गंधर्व तथा ऋषि, इनमें से मेरे पराक्रम की बराबरी कर सके ऐसा कोई भी मुझे दिखाई नहीं देता। राम तो एक राज्य से भ्रष्ट हुआ, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाला एक मानव है। फिर ऐसे अल्प तेजस्वी व्यक्ति का ध्यास लेकर क्या करोगी? तारुण्य चिरकाल नहीं रहता। मेरे सहज सुख में रममाण हो। अब राघव के दर्शन का विचार छोड़ दो। यहाँ तक आने का केवल विचार भी मन में ला सके, इतनी भी शक्ति उस राम में नहीं है। लंका के इस विशाल राज्य की तुम पालक बनो। मेरे सह सर्व राक्षस, देव तथा संपूर्ण चराचर तुम्हारे सेवक बन के रहेंगे। रावण ने जब ऐसा कहा, तब दुखी कष्टी सीता निर्भयता से उसे कहने लगी, मेरे स्वामी श्री राम महान तेजस्वी हैं। उनके बंधु समवेत यहाँ आकर वो तुम्हारे प्राणों का हरण कर लेंगे। अगर तुमने उनके सामने ही मेरा बलपूर्वक अपहरण करने का साहस किया होता, तो तुम भी तुम्हारे बंधु खर की तरह युद्ध भूमि में मारे गए होते। देवताओं के लिए तुम अवध्य हो सकते हो, परंतु श्री राम के हाथों से तुम जीवित नहीं बच सकोगे। जिस प्रकार भगवान शंकर ने कामदेव को केवल अपनी दृष्टि से भस्म किया था, उसी प्रकार श्री राम ने अपनी क्रोधित और तेजस्वी नजर तुम पर रोकते ही तुम भी जलकर खाक हो जाओगे। समुद्र शुष्क करने की शक्ति रखने वाले श्री राम सीता को सहजता से छुड़वा देंगे। तुम्हारे प्राण अब गए ही समझो, तुम्हारी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई समझ लो, और तुम्हारे ही पापों से तुम्हारी ये लंका अब विधवा हो गई ऐसा समझ कर चलो।
जो हंसी सदैव कमलों के बीच निवास करने वाले राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वो तृण में रहने वाले जलमुर की तरफ क्यों देखेगी? तुम मेरे इस संवेदना नष्ट हुए शरीर को बांध के रखो या काट दो, परंतु मेरी दृष्टि में निंद्य ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूंगी। रावण को ऐसे कटु शब्द सुनाकर जानकी चुप बैठ गई। सीता को भयभीत करने के लिए रावण उसे कहता है, मैं तुम्हें 12 मासों का समय देता हूँ। मात्र इस काल के पश्चात अगर तुम स्वखुशी से मेरे पास नहीं आई, तो मेरे आचार्य सुबह का नाश्ता बनाने के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ऐसा कहकर उसने राक्षसियों को सीता का अहंकार तोड़ने के लिए कहा और उसे अशोक वाटिका में ले जाने की आज्ञा दी। जानकी जाले में फंसी हिरनी की भांति भयभीत हो गई थी। विकराल रूप की राक्षसियों की सतत की धमकियों से उसे क्षण भर भी शांति नहीं मिल रही थी। वो भय शोक व्याकुल होकर अपने प्रिय पति तथा देवर का स्मरण करते हुए चेतना रहित होकर पड़ी रही। इधर श्री राम मारीच राक्षस का वध करके अत्यंत शीघ्रता से आश्रम की ओर आने लगे। वे सीता के लिए चिंतित होकर तीव्र गति से चल रहे थे। उन्हें सर्वत्र अपशकुन दिखाई दे रहे थे। इतने में उन्होंने लक्ष्मण को सामने से आते हुए देखा। लक्ष्मण को देखकर पहले क्रोध से और फिर सौम्य स्वर से उन्हें कहा, लक्ष्मण, तुमने ये गलत किया। सीता को अकेले छोड़कर तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उस राक्षस ने मुझे लोभ में डालकर दूर तक लाया और मेरी जैसी आवाज में पुकारा। निश्चित ही सीता आश्रम में सुखरूप नहीं होगी। उसका किसी ने हरण किया होगा अथवा उसे मार दिया होगा। लक्ष्मण, यदि सीता नहीं है तो मुझे पृथ्वी का राज्य अथवा देवताओं का स्वामित्व भी नहीं चाहिए। अगर सीता का नाश हुआ है तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। तुम अकेले ही अयोध्या लौट जाना। मैंने जब से जनस्थान के राक्षसों का संहार किया है, तब से वे प्रतिशोध लेने की संधि ढूंढ रहे हैं। तुमने सीता को वन में अकेले छोड़कर बहुत बुरा काम किया है। इस प्रकार भाई को दोष देते हुए क्षुधा तथा तृषा से पीड़ित श्री राम अत्यंत थकान होने के कारण दीर्घ श्वास छोड़ते हुए आश्रम में आए, परंतु आश्रम में सीता नहीं थी। श्री राम ने सर्व आश्रम तथा समीप का परिसर ढूंढा, परंतु सीता कहीं पे भी नहीं थी। आश्रम के फूल मुरझा गए थे, हिरन तथा पक्षी खिन्न हो गए थे, मृगचर्म और कुश इतस्ततः बिखरा पड़ा था। श्री राम ने अपने प्रिय पत्नी को वन में सर्वत्र ढूंढा, परंतु वो कहीं पर भी नहीं मिली। अति शोक से श्री राम के नेत्र लाल हुए थे। इस वृक्ष से उस वृक्ष की ओर दौड़ने वाले श्री राम पर्वत, नदियां और नदी किनारे ढूंढते हुए भ्रमण करने लगे। शोक सागर में डूबे श्री राम विलाप करते हुए वृक्ष तथा मृगों को पूछने लगे, हे कदम्ब, सीता को तुम्हारे फूल बहुत प्रिय थे। बताओ, क्या तुमने मेरी प्रिया को कहीं देखा है? हे हिरण, मेरी सीता के नेत्र भी तुम्हारे जैसे ही है। वो कहीं हिरणों के झुंड में तो नहीं जा बैठी? इतने में उन्हें सीता यहाँ से वहां दौड़कर छिप गई ऐसा भ्रम होता है। वो कहने लगे, प्रिय, मैंने तुम्हें वृक्ष के पीछे छिपते हुए देखा। ठहरो, ठहरो ना। तुम्हें मेरे विषय में दया नहीं आती क्या? तुम्हारे विरह से मैं प्राण त्याग करूंगा। पुनः उनका भ्रम टूट जाता है। वो कहते हैं, सीता तो यहाँ नहीं है। निश्चित ही राक्षसों ने उसे भक्षण किया होगा। अरे रे, राक्षसों का भक्ष्य बनाने के लिए ही मैंने उसे अकेले छोड़ दिया। इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए श्री राम एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। सीता जैसा कुछ भी दिखाई दे तो भ्रांत चित्त होकर वो उस ओर दौड़े जाते, तो कहीं पर शोकमग्न होकर पुनः पुनः चक्कर मारते। पल भर के लिए भी विश्राम न लेकर भागदौड़ करके नदियां, पर्वत, झरने, वन इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करके सीता का शोध लिया। सर्वत्र चक्कर लगाकर थक गए, फिर भी निराश न होते हुए पुनः पुनः भ्रमण किया। अत्यंत व्याकुल होकर वो सीता को पुकार रहे थे, सीते, मैं विवश शोक संतप्त
दीन भग्न मनोरथ होकर करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे विरह से मैं प्राण त्याग करूंगा। अत्यंत दुखी होकर वो लक्ष्मण से कहते हैं, सीता के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। विरह के दुख ने मुझे चहुं ओर से घेर लिया है। अब निश्चित ही पिताजी से मिलने में परलोक जाऊंगा। वहां वो मुझे उपरोध पूर्वक कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा की थी। फिर भी वो प्रतिज्ञा अपूर्ण रखते हुए तुम मेरे पास चले आए। तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी पुरुष का धिक्कार है। लक्ष्मण के कहने पर उन्होंने पुनः पर्वत एवं सरोवर ढूंढे, पर सीता का कहीं पर भी पता नहीं लगा। श्री राम दीन तथा शोकमग्न होकर दो घटका पड़े रहे। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उनकी चेतना लुप्त हो गई थी। हा प्रिय कहकर वो आक्रोश करने लगे। लक्ष्मण भी शोकमग्न हुए थे। उन्होंने श्री राम का अनेक प्रकार से सांत्वन किया। श्री राम ने विलाप करते हुए लक्ष्मण से कहा, मुझ जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं होगा, ऐसा मुझे लगने लगा है। क्योंकि एक के बाद एक दुख मेरा हृदय और प्राणों को विदीर्ण करके मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले मैं राज्य से वंचित हो गया, फिर मुझे स्वजनों का वियोग हुआ, पिता का मृत्यु, माता से वियोग। इन सारी घटनाओं का स्मरण होने पर मेरा शोकावेग और भी बढ़ जाता है। मैंने निश्चित ही पूर्व जन्म में बारंबार पाप कर्म किए हैं। लक्ष्मण, वन में आकर अत्यंत कष्टमय जीवन का अनुभव लेकर भी ये सारा दुख सीता समीप होने के कारण मुझे सुसह्य हो रहा था, परंतु सीता के वियोग से ये सारा दुख उभर आया है। निश्चित ही राक्षसों ने उसे कुरेद मुरेद दिया होगा। अयोध्या लौटकर मैं महाराज जनक से क्या कहूंगा? मैं सीता के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। लक्ष्मण, तुम अकेले ही अयोध्या लौट जाओ, मैं यही मेरे प्राणों का त्याग करूंगा। लक्ष्मण उन्हें धीरज देते हुए कहते हैं, आर्य, सीता को खोजने के लिए उत्साह धारण करे। परंतु श्री राम आर्त हुए थे। वो पुनः दुख करने लगे। कुछ समय पश्चात श्री राम पुनः गोदावरी तट पर गए और नदी को सीता का पता पूछा, परंतु नदी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वो आश्रम में लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां के मृग वारंवार उनकी ओर देख रहे थे और उनसे कुछ कहना चाह रहे थे। उन सबकी ओर देखकर अश्रु भरे नेत्रों से और गदगद वाणी से श्री राम ने उन्हें पूछा, बताओ सीता कहाँ है? तब अकस्मात वो मृग उठकर खड़े हो गए और ऊपर आकाश की ओर देखते हुए श्री राम का लक्ष्य वेधते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दौड़ने लगे। वो श्री राम की ओर मुड़कर देख रहे थे, एक बार आकाश की ओर तो एक बार भूमि की ओर देखकर मुख से आवाज करके आगे आगे जा रहे थे। लक्ष्मण ने उनकी ये हलचल बारीकी से निरखी और श्री राम से कहा, ये मृग अपना लक्ष्य वेधने का प्रयत्न कर रहे हैं और दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, इसलिए हमें इस दिशा में खोजना चाहिए। तब श्री राम और लक्ष्मण नैऋत्य दिशा की ओर चलने लगे। कुछ अंतर चलने पर भूमि पर उन्हें कुछ फूल बिखरे हुए दिखाई दिए। श्री राम ने उन्हें पहचाना। उन्होंने ही वो फूल सीता को दिए थे। फूलों को पहचान कर वो सामने दिखाई देने वाले प्रस्रवण पर्वत से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? मुझे उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सर्व शिखरों का विध्वंस कर दूंगा। लक्ष्मण, अगर इस नदी ने आज मुझे सीता का आता पता नहीं बताया तो मैं उसे भी शुष्क कर डालूंगा। इतने में उन्हें पर्वत के निकट भूमि पर राक्षस का एक विशाल पदचिन्ह दिखाई दिया। उसके साथ ही वैदेही के पैरों के निशान भी थे। कुछ अंतर पर टूटा हुआ धनुष्य बाण और छिन्न विच्छिन्न होकर पड़ा हुआ रथ भी दिखाई दिया। वो देखकर श्री राम का हृदय कंपित हो गया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, ये देखो, जानकी के आभूषण यहाँ सर्वत्र टूटकर बिखरे हैं। यहाँ की भूमि रक्त से लाल हुई है। निश्चित ही यहाँ राक्षसों ने सीता को भक्षण किया होगा अथवा उसका हरण किया होगा।
मैं लोकहित के कार्य में मग्न, युक्त चित्त, जितेंद्रिय और सर्व जीव मात्रों पर करुणा दिखाने वाला हूँ। इसीलिए ये इंद्रादि देव मुझे निर्बल मानने लगे हैं। अब मुझे पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। थोड़े ही समय में मैं बाणों का वर्षाव करके आकाश भर दूंगा और तीनों लोकों में संचार करने वाले प्राणियों को हिलने के लिए भी जगह नहीं छोड़ूंगा। ग्रहों का भ्रमण रुक जाएगा, चंद्र छिप जाएगा, अग्नि, मरुदगण तथा सूर्य निस्तेज बन जाएंगे। मैं त्रैलोक्य में काल के विनाश की लीला आरंभ करूंगा। अगर आज मुझे देवताओं ने पहले जैसी मनोहर मैथिली न लौटा दी, तो देव, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा पर्वतों सहित समस्त जगत को ही उलट पलट कर दूंगा। क्रोध से लाल हुए श्री राम कल्पांत काल के रुद्रदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उन्हें पहले ऐसे रूप में किसी ने भी कभी भी नहीं देखा था। लक्ष्मण हाथ जोड़कर उन्हें प्रार्थना करने लगे। आर्य, क्रोध के अधीन होकर अपने मूल स्वभाव का त्याग न करें। किसी एक के अपराध के लिए सर्व लोगों का संहार न करें। इस स्थान पर भयंकर संग्राम हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, परंतु इन निशानों से ऐसा लगता है कि एक रथी था तो दूसरे के पास रथ नहीं था। यहाँ बड़ी सेना आने का चिन्ह नहीं है। अतः किसी एक के अपराध के लिए सर्व लोगों का विनाश करना उचित नहीं है। आपकी पत्नी का विनाश अथवा अपहरण कौन उचित कहेगा? देव, गंधर्व, दानव, इनमें से कोई भी आपसे प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। हम दोनों मिलकर समुद्र, पर्वत, गुफा, देवलोक, गंधर्वलोक इत्यादि सर्व स्थानों पर खोज करेंगे। अगर उत्तम शील, सामनीति, विनय तथा न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता नहीं लगा, तो फिर आप सर्व लोगों का संहार करें। श्री राम शोक संतप्त होकर अनाथों की तरह विलाप करने लगे। लक्ष्मण उन्हें धीरज देते हुए कहते हैं, नरश्रेष्ठ, इस दुख का आप धैर्य से सामना करें। आपत्ति किस पर नहीं आती। आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी शोक नहीं करते। वे स्वयं की विचार शक्ति नष्ट नहीं होने देते। आप बुद्धि द्वारा तात्विक विचार करें। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका मन ही मन में निश्चय करें। इससे पहले अनेकदा आप ही ने मुझे ऐसी बातें बताकर समझाया है। आपको सिखा सके ऐसा कौन है? इस समय मात्र शोकाधीन होने के कारण आपका ज्ञान लुप्त हुआ है अथवा सो गया है, ऐसा लगता है। इसीलिए मैं उसे जागृत कर रहा हूँ। लक्ष्मण की बातें सुनकर श्री राम ने असह्य हुए रोष को रोक दिया और लक्ष्मण से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा तुम्हारा मत है? लक्ष्मण कहते हैं, पहले इस जनस्थान में ही हम सीता की खोज करें। वो दोनों बंधु उस वन के परिसर में भ्रमण करने लगे। कुछ अंतर चलने पर उन्हें पर्वत शिखर जैसा विशालकाय महाभाग जटायु दिखाई दिया। इसी ने सीता को भक्षण किया होगा, ऐसा सोचकर श्री राम ने एक भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया। जटायु ने बड़े कष्ट से कहा, इस महान वन में आप जिसे किसी औषधि की भांति खोज रहे हैं, उस सीता देवी को तथा मेरे प्राणों को राक्षस राज रावण हरण करके ले गया। फिर वो रावण से हुए युद्ध का सर्व वृत्तांत कथन करता है। सीता के विषय में जानकारी देने वाली ये प्रिय वार्ता कानों पर पड़ते ही श्री राम अपना धनुष फेंक देते हैं और जटायु को आलिंगन देकर शोक विवल होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। अत्यंत धैर्यवान होते हुए भी श्री राम ने उस समय द्विगुणित हुए दुख का अनुभव किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज्य छीना गया, मुझे वनवास प्राप्त हुआ, पिताजी का मृत्यु हुआ, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरा परम सहायक पक्षीराज भी मृत हो गया। ये जो मेरा दुर्भाग्य है वो अग्नि को भी भस्म कर देगा। इस चराचर सृष्टि में मुझसे अधिक भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं होगा। इस अभागीपन के कारण ही मैं इन विपत्तियों के महान जाले में फंस गया हूँ। श्री राम पुनः जटायु से कहते हैं, मित्र, एक बार फिर मुझे बताना, सीता की क्या अवस्था थी? वो राक्षस कौन है? कहाँ निवास करता है?
जटायु के शरीर से अब भी रक्तस्राव हो रहा था। उसका श्वास मंद हो रहा था। वो किसी तरह बोलने लगा। भयभीत हुई सीता को लेकर रावण दक्षिण दिशा में चला गया। वो विश्रवा का पुत्र है तथा कुबेर का कनिष्ठ बंधु है। रावण ने सीता का विंद नामक मुहूर्त में अपहरण किया। इस मुहूर्त में हरण किया हुआ धन उसके स्वामी को त्वरित प्राप्त होता है। इसलिए आप जनक नंदिनी के लिए अधिक दुख न करें। शीघ्र ही आप उस निशाचर का वध करके वैदेही समवेत विहार कर सकेंगे। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, राक्षसों का निवास स्थान होने वाले इस दंडकारण्य में दीर्घकाल सुख से निवास करके गृध्रराज ने आज अपने शरीर का त्याग किया है। ये जटायु मेरा उपकार करता है। सीता रक्षणार्थ युद्ध करते हुए अत्यंत बलवान रावण ने उसका वध किया। पिता पितामहों से प्राप्त हुए इस गृध्र राज्य का त्याग करके मेरे लिए ही इसने प्राणों की आहुति दी है। शूर और शरणागतों का रक्षण करने वाले धर्मात्मा सर्वत्र दिखाई देते हैं, परंतु पशु पक्षियों की योनि में भी उनका अभाव नहीं है। लक्ष्मण, इस समय मुझे सीताहरण से भी अधिक दुख मेरे लिए प्राणत्याग करने वाले इस जटायु की मृत्यु से हो रहा है। फिर श्री राम ने पिता समान आदरणीय जटायु का अंत्य संस्कार किया और कहा, हे गृध्रराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले तथा भूमिदान करने वाले लोगों को जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओगे। परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से जिन मंत्रों का जाप किया जाता है, उन सब का श्री राम ने जटायु के लिए किया। फिर उन्होंने वन में जाकर महारूही नामक कंदमूल लाकर उसका पिंड बनाया। गोदावरी तट पर जाकर जटायु को जलांजलि दी। गृध्रराज जटायु को परम पवित्र गति प्राप्त हुई।